नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि। हम भगवत गीता सीरीज के चैप्टर 1 के श्लोक 27 में आज आ गए हैं। रोज की तरह पहले श्लोक को मैं संस्कृत में पढ़ूंगी, फिर इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तन्समीक्ष्या स कौन्तेया सर्वन् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयविस्तो विसिदान् इदम् अव्रभेत्. When the son of Kunti, Arjun, saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन ने जब वो पहले ही हमने श्लोक में देखा था, वो कृष्ण भगवान को बोल रहे थे कि मुझे दोनों आर्मीज़ के बीच में जाके स्थित करिए। मुझे देखना है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स कौन है, कौन मेरे शत्रु है, कौन मेरे मित्र है, कौन मेरे लिए लड़ रहे हैं, कौन मेरे विपक्ष में लड़ रहे हैं, मुझे सभी को देखना है। तो ये बोलते हुए वो जब आर्मीज़ के बीच में जाके सब कुछ उन्होंने देखा, तब वो उनके दिल में कंपैशन आई, मतलब सबके लिए दया आई। और उन्होंने उसके बाद जो बोला हम अगले श्लोक में वो देखेंगे, लेकिन उनके मन में सबको देख के दया भाव आई। अच्छा, ये मेरे रिलेटिव्स है, ये सब लोग हैं जो मेरे साथ या मेरे विपक्ष लड़ रहे हैं। कुछ साथ में लड़ रहे थे, कुछ विपक्ष में लड़ रहे थे, तो दोनों के लिए ही ये पूरे सिचुएशन को देख के सबके लिए उनके मन में दया भावना आई कि कुछ लोग उनके साथ है जिनके लिए उनको बहुत दया लग रही है कि इनकी शायद लड़ते लड़ते जान चली जाएगी, और जो लोग उनके विपक्ष में हैं उनके लिए भी दया भावना है कि ये लोग ऐसे मतलब फाइटिंग में आ गए, मेरे विपक्ष में आ गए, जो कभी मेरे फैमिली मेम्बर्स, अभी भी फैमिली मेम्बर्स है, लेकिन कभी मेरे साथ हम लोग एक साथ में बड़े होके खेल कूद के बड़े हुए हैं, एक फैमिली बन के आज युद्ध कर रहे हैं हम लोग। तो ये देख के उनके मन में दया भावना की जागरूकता हुई। अभी हम टेक्स्ट 28 में आ गए हैं। 28 को पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वाजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिद्धान्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति. Arjun said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." जब अर्जुन ने सबको देखा, उसके मन में पहले दया भावना आई, उसके बाद उसने कृष्ण भगवान से कहा कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये लोग लड़ रहे हैं, इनको देख के मेरे गला सूख जा रहा है। इनको इस अवस्था में देख के, इनको मेरे विपक्ष में या फिर एक दूसरे के विपक्ष में देख के मेरा गला सूख जा रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ। होता है ना, जब भी हम कोई ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे हम अपनों को ही देखते हैं कि अपने ही विपक्ष में चले गए, तो हम उसको स्वीकारना कैसा लगता है, हम क्या स्वीकार पाते हैं उस चीज़ को। तो उस तरीके से देखा जाए तो अर्जुन का ये हाल जो था वो बहुत ही स्वाभाविक था। अपने ही ब्लड रिलेशन को, अपने जो साथ में बड़े होने के जो लोग थे, रिश्ते नाते थे, उनके साथ ऐसा मतलब उनको मतलब आप समझ पा रहे हो कि कैसा लग रहा था। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा समझते हैं, पढ़ते हैं। Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods. जो भगवान के डिवोशन में खुद को समेट लेते हैं या खुद को इन्वॉल्व कर देते हैं पूरी तरीके से, उनमें वही सारे गुण देखने को मिलते हैं जो कि ईश्वर के अंदर रहता है। whereas the non devotee, जो डिवोटी नहीं है, जो ईश्वर के प्रति खुद को समर्पण नहीं किया है, however advanced he may be in materialistic qualifications by education and culture, lacks in godly qualities. जितना भी उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, कितना भी इंटरनेशनल जगह पे उसने काम किया हो या उसके तरक्की की हो या बहुत ही सारा उसके पास तजुर्बा भी हो, लेकिन जो ईश्वर जैसी क्वालिटीज़ है, जो ऐश्वर्यक भावनाएं हैं, वो उनके अंदर कभी भी आएगी ही नहीं। वो चीज़ उस तरीके से वो समझ ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। जो चीज़ एक ईश्वर के अंदर खुद को डिवोट कर देने वाले इंसान के अंदर रहेगा, वो एक ईश्वर से
खुद को दूर रखने वाले इंसान के अंदर नहीं मिलेगी। आपको समस्या में भी सुख का आनंद या फिर सुख कैसे अनुभव करना है या कैसे समस्या को दूर भगाना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आराम से आप कर सकोगे। मुश्किल चाहे लगे, फिर भी आप कर पाओगे जब आप ईश्वर के अंदर खुद को एकदम डिवोट कर दोगे। लेकिन अगर ईश्वर से दूर रहोगे, आपको छोटी से छोटी मुश्किल भी इतनी बड़ी लगेगी, और बड़ी मुश्किल तो आप मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। उसमें आप शायद थोड़ा मतलब अबनॉर्मली बिहेव कर लोगे। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है। ऐसे ईश्वर के प्रति खुद को डिवोटेड इंसान भी सिमिलर सिचुएशन में कैसे खुद को उभर के, हो सकता है वो भी इंसान रोते हो या उसको भी समस्या महसूस होता हो, लेकिन फिर भी वो खुद को उभरने के तरीके जानता है एंड कर भी पा रहा है। लेकिन जिसके अंदर वो ईश्वर की भावनाएं नहीं है, वो धीरे धीरे अजीब आदतों में या अजीब तरीके से वो खुद को मतलब समेट ले रहा है। तो यही चीज़ आपको समझ आएगी अगर आपने खुद ही लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है या खुद वैसे दौर से गुजरे हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। आगे पढ़ते हैं। Okay. As such, Arjun was just after seeing his kinsmen, friends, and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion. दया की भावना आई थी अर्जुन के अंदर सबको देखते ही. For them who had so decided to fight amongst themselves. As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. सोचिए, अपने सैन्य की रक्षा या अपने सैन्य की मृत्यु हो जाएगी, ये सोच के दर्द होना ये तो स्वाभाविक है। अपने की चीज़ों को लेके अगर आप कुछ भी कंसर्न हो रहे, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन अपने शत्रु के टीम के सोल्जर्स के बारे में सोच के उनके प्रति दया भावना रखना, ये कितनी अच्छी क्वालिटी है। ये नॉर्मली हर किसी के अंदर शायद नहीं देखने को मिलेगा। लगेगा कि ठीक है, वो अपोनेंट है, उनका सोल्जर है, फाइट करे, नॉर्मल बात है, मरे। लेकिन जब आपको उनकी भी कष्ट में कष्ट नजर आएगा, क्योंकि दुर्योधन जो थे उनके एंटी, उन्होंने गलत किया था, उनके सोल्जर्स तो मजबूर हो गए ना उनके वजह से फाइटिंग करने के लिए। सोल्जर्स तो नहीं चाहते थे यहाँ पे फाइट, मतलब उनकी तो ये डिसीजन नहीं थी ना। अभी राजा बोलेंगे तो करना पड़ेगा, लेकिन उनकी खुद की डिसीजन नहीं थी। वो तो इनोसेंट है, मासूम से हैं, तो उनके लिए इसीलिए दया भावना आ गई। Okay. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver. जैसे वो ऐसा सोचने लगे, उनके हाथ पैर कांपने लगे. And his mouth became dry. गला सूख गया, मुंह सूख गया. He was more or less astonished to see their fighting spirit. सबका ऐसे लड़ने का पूरा जो जोश उनको देख के अजीब लग रहा था। वो astonished हो गए थे, सरप्राइज थे, शॉक में थे कि कैसे मतलब ये लोग मतलब लड़ने के लिए राजी है, इसे कैसे हो रहा है। Practically the whole community, all blood relatives of Arjun had come to fight with him. Practically उनके जितने भी blood relation के लोग थे, सारे ही fight करने के लिए आए थे. This overwhelmed a kind devotee like Arjun. उनको ये सब देख के ही मतलब मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। खुशी वाले ओवरवेलम नहीं है यहाँ पे, उत्सुकता हो रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब थोड़ा बेचैन हो जा रहे थे। Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjun's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. ये सब देख के सिर्फ यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया गया है, पर हमें समझ में आ रहा है शायद उसको अंदर अंदर रोना भी आ रहा था, या फिर वो सच में उसके आंख से आंसू निकल ही रहे थे, आंख भर आ रहा था। Such symptoms in Arjun were not due to weakness. ऐसा weakness के कारण नहीं हो रहा था, but his soft-heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. जैसे ही आप प्योर डिवोटी बन जाओगे ना, आपको अपने शत्रुओं में भी दया दया महसूस होगी। आपको शायद कोई हानि पहुंचाने के लिए आया है ना, तब भी लगेगा कि बेचारे कितने मजबूर है कि मुझे हानि पहुंचाना पड़ने का उसको आइडिया आ रहा है, बेचारे कितने तकलीफ में है तब, क्योंकि कोई आपको तकलीफ देने के बारे में तभी सोचेगा जब वो खुद तकलीफ में है। बिना तकलीफ के कोई भी किसी को तकलीफ देने का नहीं सोचता। अंदर ही अंदर हो सकता है उसका कोई पास्ट ट्रॉमा हो या कुछ इंसिडेंट्स हो जिसके वजह से आपने उसके साथ गलत नहीं भी किया है, फिर भी वो करना चाह रहा हो। ये उसका
कोई मतलब लिमिटेशन है, तो उसको देख के भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कितना मजबूर है, कितना परेशान है कि उसको बेचारे को ऐसा हो रहा है, उसको सद्बुद्धि मिले, उसको सही रास्ता दिखाया जाए, वो उसको राहत मिले। आप उसके लिए भी प्रार्थना करने लग जाओगे। जब आपके अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण आएगा ना, आप वैसे ही बन जाओगे। कैसे ईश्वर गलती करने के बाद भी थोड़ा माफ़ी मांगने से माफ़ कर देते हैं, जब हमको रियलाइज़ होता है कभी कभी कि हाँ हमने गलत किया, हमने ईश्वर से मुंह मोड़ लिया तो हमने गलत किया, बाद में जाके हम उनसे माफ़ी मांगते तो माफ़ कर देते हैं ना। ठीक वैसे ही it is said therefore यस यस्ति भक्तिर भागवती अकीचना सर्वैर गुणैः तत्रा समसते सुर हरव अभाकतस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बाहि। One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods, but one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. मतलब जिसके अंदर ईश्वर के प्रति समर्पण है, वो उसके अंदर सारे डेमिगॉड्स के, यानी कि जो सारे जो एक ही हो सकता है सुप्रीम एनर्जी, उसके बाद जितने भी पॉजिटिव एनर्जीज है उसके जैसे उनके अंदर क्वालिटीज आ जाते हैं, जो भगवान के अलग अलग जो रूप है। बट वन हु इज़ नॉट अ डिवोटी, जो डिवोटी नहीं है, उसके पास अच्छी अच्छी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, करियर है, पोजीशन है, पावर है, उसके अंदर ये सारे चीज़ भी ना बहुत कम मूल्य के रह जाते हैं। जो ऐश्वर्यक गुण होते हैं वो उसके अंदर ईश्वर वाले जो गुण होते हैं वो नहीं होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ही इज़ हॉवरिंग ऑन द मेंटल प्लेन, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब उसके मन में कोई शांति ही नहीं है, वो इधर इधर उधर उधर करे जा रहा है। एंड इज सर्टेन टू बी अट्रैक्टेड बाय द ग्लेयरिंग मटेरियल एनर्जी, इसीलिए उसको मटेरियल चीज़ों में ही अट्रैक्शन होती है, मटेरियल चीज़ें ही अच्छी लगती है उसको। ईश्वर की ये समर्पण, ये त्याग, ये सब में उसको मज़ा आता ही नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पोजीशन, पावर, ये सब में ही मज़ा आता है। ज़्यादातर लोगों को ही वही होता है। कभी मैं भी ऐसी थी जिस टाइम मुझे सिर्फ पावर, पोजीशन, फेम, ईश्वर के जैसा मुझे फेम चाहिए था, लेकिन तरीका नहीं पता था। अभी मुझे समझ आता है, या बहुत साल पहले से ही समझ में आ गया था, एकदम जब छोटी थी तब मैं बोल रही हूँ, या फिर बीच बीच में कभी कभी आ जाता है ऐसे थॉट्स कि मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा फेमस एंड पावरफुल एंड अच्छे, ये सब कभी कभार कुछ टाइम के लिए आता है। लेकिन मैं शुरू से ही थोड़ा ईश्वर के प्रति, मैंने बहुत छोटे में ही खुद को, जब मैं क्लास 3 में यानी कि 9 साल की थी ना, तभी मैंने ईश्वर के प्रति खुद को समर्पण कर दिया था, मन ही मन, कि मैं खुद को समर्पण कर रही हूँ। और छोटे से ही मेरा मतलब ऐसे ही रहा है। बट बीच बीच में ऐश्वर्य, क्योंकि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो कभी कभी प्रभाव आ सकता है उस चीज़ का, एंड मटीरियलिस्टिक चीज़ों, क्योंकि मेरे फैमिली में मटीरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड लोग हैं बहुत सारे, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा मन भावना आ जाती है। बट मैं समझती हूँ कि वो सारी चीज़ें जो है वो तात्कालिक समय के लिए, मतलब टेम्परेरी है, वो कुछ समय के लिए ही आएगा आपके लाइफ में और फिर चला जाएगा। लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण में जो आपको हर वक्त की खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, तब आप जब एंड भी हो जाएगा ना लाइफ, तब आपको फुलफिलिंग महसूस होगा। साथ ही साथ जो भी कमाते जा रहे हो, जो भी इज्जत, जो भी पैसा, ऑब्वियसली आपको लिविंग लाइवलीहुड के लिए सब चाहिए ही चाहिए। ये सब करते जाओ, जितना हो सके ऊपर बढ़ जाएंगे, शांति के साथ में बढ़ेंगे, तो वो सबका मिलना भी ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार महसूस होगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा है। हम 28 श्लोक तक कर चुके हैं, 29th श्लोक से हम कल करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।